नमस्कार दोस्तों। दुख हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसे पकड़ कर रखना या छोड़ देना, यह सब हमारे हाथ में होता है। गौतम बुद्ध जो अपने शिष्यों को जीवन का सार सिखाने के लिए कहानियां सुनाया करते थे, उसी से शिक्षा दिया करते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में दुख ही दुख है। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ। गौतम बुद्ध उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और फिर मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम सच में अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ प्रभु, मैं अब और यह बोझ सहन नहीं कर सकता। इस बोझ को लेकर मैं नहीं चल सकता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो पहले तुम एक काम करो, गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाओ जिसे कभी कोई दुख हुआ ही ना हो। वह व्यक्ति खुशी खुशी गांव की ओर निकल पड़ा। उसने एक अमीर व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपको जीवन में कभी कोई दुख नहीं हुआ? व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, अरे भाई, मैंने बहुत दुख देखे हैं। व्यापार में कई बार नुकसान हुआ, अपने प्रियजनों को खोया। सुख और दुख जीवन का तो हिस्सा है, ये तो आता जाता ही रहेगा। फिर वह व्यक्ति एक किसान के पास गया और वही प्रश्न दोहराया। किसान ने कहा, मैं रोज मेहनत करता हूँ, कई बार फसल खराब हो जाती है, परिवार के लिए भोजन जुटाने की चिंता रहती है। दुख तो हर किसी के जीवन में है, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। फिर वह व्यक्ति एक वृद्ध महिला के पास गया, लेकिन उसकी कहानी भी वैसी ही थी। पूरा दिन पूरे गांव में घूमते घूमते बीत गया, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे कभी दुख ही ना हुआ हो। थका मांदा घूमते घूमते फिर वह हार कर बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, मैं बहुत जगह गया, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने जीवन में कभी दुख न देखा हो। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। दुख को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे पकड़ कर रखना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम दुख को पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जकड़ लेगा, लेकिन यदि तुम इसे जाने दोगे तो यह तुम्हारे मन से मिट जाएगा। फिर से बुद्ध ने उसे समझाया, दुख को मत पकड़ो, इसे छोड़ दो। सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे और वर्तमान में जियोगे तो दुख तुम्हें प्रभावित ही नहीं कर पाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बात समझ गया और प्रण किया कि वह अपने दुखों को पकड़ कर नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें जाने देगा और जीवन को सहजता से स्वीकार करेगा। गौतम बुद्ध की सीख सुनकर वह व्यक्ति कुछ समय तक तो सुखी रहा, अपने परिवार के साथ मस्त रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर से उसकी पुरानी आदतें लौट आई। वह छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता और चिंताओं में घिर जाता। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात समझी थी, लेकिन फिर भी मैं दुखों से घिर जाता हूँ। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, इस पास के तालाब से एक कटोरी पानी निकाल कर लाओ। वह व्यक्ति तालाब से पानी भरकर ले आया। बुद्ध बोले, अब इस पानी में मुट्ठी भर नमक डालो और इसे हिलाकर पी लो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, लेकिन पानी बहुत खारा लगने लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, भगवान, यह तो पीने लायक नहीं है, बहुत खारा है। बुद्ध हंसे और बोले, अब वही मुट्ठी भर नमक पूरे तालाब में डाल दो और फिर तालाब का पानी पीकर देखो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और तालाब का पानी पीकर कहा, भगवान, यह तो एकदम मीठा है और ताजा भी है, इसमें नमक का कोई असर ही नहीं है।
बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे दुखों का रहस्य है। दुख नमक की तरह है। यदि तुम उसे अपनी छोटी सी कटोरी में डालोगे, यानी संकीर्ण सोच में डालोगे, तो वह असहनीय लगेगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को तालाब की तरह विशाल बना लोगे, तो वही दुख घुलकर खो जाएगा और तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। व्यक्ति अब समझ चुका था। उसने प्रण किया कि वह अपनी सोच को संकीर्ण नहीं बनाएगा, बल्कि जीवन को विशाल दृष्टि में देखेगा, ताकि दुख उसे प्रभावित न कर सके। सीख, हमारे दुख उतने नहीं बड़े होते जितनी छोटी हमारी सोच होती है। यदि हम अपने मन को विशाल बना लें, तो दुख जीवन का हिस्सा भर रह जाता है, न कि हमारा पूरा जीवन।